Hi, myself Karan Sangwan. Are you preparing for Assam Judicial Services? Then this video is for you. Yes. So what we are going to discuss in this video, the official notification of the Assam Judicial Services and the exam pattern and the syllabus of the Assam Judicial Services. Right. Let's start. So this is the official notification of the Guwahati High Court with respect to the Assam Judicial Services, right? The starting date of the online application starts from 17th Feb. जी हाँ, 17 फरवरी से आपकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3rd March. Yes, लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट इज 5th March and the total number of seats is 12. Total number of seats are 22. General category 12 seats, SC category 1, ST 2 and STH 7 seats. Right now, come to the exam pattern and syllabus of Assam Judicial Services. Right, the exam pattern for Assam Judiciary and the selection process is there are 3 stages. First is your preliminary examination, that is your screening test. Second one is your mains written examination, and the third one is your interview, that is your viva voce. Right, now come to the first stage of Assam Judicial Services, that is your prelims examination. Yes, so prelims examination के अंदर क्या क्या आने वाला है? So this is basically an objective type MCQ based exam. Total 100 marks का एग्जाम रहता है. सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लॉ ऑफ टॉट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज योर आसामी 10 marks. So these subjects are of 90 marks and the official language Assami is of 10 marks. So Assam Judicial Services के अंदर आपके न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ऑल क्रिमिनल लॉज दोनों ही आपसे पूछे जा रहे हैं. सो टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका प्रीलिम्स रहता है, जिसमें से 90 मार्क्स का आपका ये लॉ एंड जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड इंग्लिश रहता है. 10 मार्क्स का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो आसामी है वो रहती है. राइट, नाउ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? जनरल कैटेगरी को मिनिमम 60% मार्क्स जो है रिक्वायर्ड हैं, आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे. रेस्ट कट ऑफ पे डिपेंड करता है. SC ST के लिए मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100. रेस्ट कट ऑफ जो भी जाती है उस पर डिपेंड करता है. एंड जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर मेंस एग्जाम के लिए वो 1:10 रेशियो होंगे. मीनिंग देयर बाय अगर 22 पोस्ट हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. इतने स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे हम लेंगे मेंस एग्जाम के लिए. राइट, 1:10, 10 कैंडिडेट्स पर पोस्ट. राइट, सो 22 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10, तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको हम मेंस के लिए लेंगे अगर क्वालिफाई करते हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम. नाउ कम टू द सेकंड स्टेज, दैट इज योर मेंस रिटन एग्जामिनेशन. टोटल 450 मार्क्स का होता है एंड दिस इज ए सब्जेक्ट एंड पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. सब्जेक्टिव होता है आपका पूरा का पूरा, रिटर्न होता है पेपर. सो टोटल यहाँ पे आपके जो है 5 पेपर्स होते हैं. नंबर 1 इज इंग्लिश, 100 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एंड ग्रामर आपसे पूछी जाती है. सेकंड पेपर इज ऑफ जनरल नॉलेज जो कि 100 मार्क्स का है. अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. थर्ड आपका जो होता है लॉ पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, TP एंड कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछा जाता है. फोर्थ पेपर लॉ पेपर होता है, क्रिमिनल बेस्ड होता है ऑलमोस्ट. IPC भारतीय न्याय संहिता, CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स. एंड द लास्ट पेपर इज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज आसामी जो कि 50 मार्क्स का होता है. दिस इज इन क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है और जो लैंग्वेज पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो काउंट भी नहीं होते फाइनल रैंकिंग के अंदर. मिनिमम जो आपको मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन करें 35%, मतलब 50 का 35% कर लीजिए, वो आपको यहाँ पे ऑब्टेन करना पड़ेगा सो डेट आप क्वालिफाई कर पाएँ. यहाँ पे भी कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है. जनरल कैटेगरी को मिनिमम 60% एग्रीगेट, मतलब 450 में से 450 का 60% जो है आपको स्कोर करना होगा. साथ के साथ एक और कंडीशन है, एटलीस्ट 45% आपको हर सब्जेक्ट में कवर अप करने पड़ेंगे पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक. मतलब 100 में से मिनिमम 45 मार्क्स को आपके ईच पेपर में होने चाहिए. और ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पेपर है, पेपर नंबर 5, उसके अंदर आपके मिनिमम 35 मार्क्स जो 35% जो है आउट ऑफ 50 वो होने चाहिए. SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 50%, यहाँ 60 था, यहाँ 50% हो गया. 45 की जगह 40% है. लैंग्वेज में सेम रहेगा 35%. अब कितने कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यू के लिए कॉल करने वाले हैं? 3 टाइम. जी हाँ, जितनी पोस्ट है उसका 3 टाइम, 22 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3. तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही कैंडिडेट्स जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे. और इंटरव्यू जो है आपका 50 मार्क्स का होगा. क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 60% मार्क्स आपको यहाँ पे मिनिमम स्कोर करना होगा 50 का. फाइनल सिलेक्शन जो है मेंस का जो एग्जाम होता है उसका स्कोर प्लस इंटरव्यू का जो स्कोर है
उसके बेस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनाई जाती है, राइट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आसाम जुडिशियल सर्विसेज or any other state judicial services, then this Justice 3.0 Judiciary Foundation batch is for you. You can enroll by clicking the link given in the description box in this batch. So this is all about on Assam Judicial Services, the exam pattern and the syllabus for the same, right? If you are preparing for the same, then you can join this Judiciary or Justice 3.0 Judiciary Foundation batch. Myself Karan Sangwan, and thank you so much for watching this video. Do connect with this channel for more informative and for judiciary oriented preparation. Thank you. Bye bye. Take care.